बोलें। एगो सवाल हमरे मन में बा, उ सवाल हमरे समझ में नहीं आवत बा। कौन ऐसे मन में सवाल उठत बा? ई सवाल बोला। तनी बताव तो। अरे कौन सवाल बा ओके बोला तो सुना। सुनावा। पतिया हमई बतावा मोरे सैया, हमरे समझ नहीं आई ना। बतिया हमारी बतावा मोरे सैया, हमरे समझ नहीं आई ना। बतिया हमारी बतावा मोरे सैया, हमरे समझ नहीं आई ना। कौन सी बात आपके समझ में नहीं आ रही है? बतिया बतिया तो है बताइब मोरी रनिया, दिहे भरम फैलाई ना। बतिया तो है बताई मोरी रनिया, ये भरम फैलाई ना। बतिया तो है बताई मोरी रनिया, ये भरम फैलाई ना। कौन सी ऐसी बात, कौन से ऐसे क्वेश्चन, कौन सा ऐसा प्रश्न आप पूछना चाहती हैं? सुना। यह सवाल है का, हवन कुंड से जन्म ससुर जी, कैसे के पति देव। कमरिया कैसे के बतिया, कमरिया कैसे के बतिया। कैसे पत्नी धरा पे आई, कैसे पत्नी धरा पे आई, हमरे समझ नहीं आई ना। कैसे पत्नी धरा पे आई, हमरे समझ नहीं आई ना। कैसे पत्नी धरा पे आई, हमरे समझ नहीं आई ना। ऐसा है ऋषि तो मम्मी, ये वेद के बाद है, वेद में बड़ा लबेद बा। अगर एकरे चक्कर में पड़बू तो परेशान हो जाबू। हाँ, यही सवाल के जवाब दे हमके। लेकिन बात तो सुना, आपके सवाल के जवाब बा। बतावा। हवन कुंड से दशरथ जल में, हवन कुंड से बताया जाता है कि राजा दशरथ जी का जन्म हुआ था। हवन कुंड से दशरथ जल में फल खाए श्री राम। कमरिया फल खाए श्री राम, कमरिया फल खाए श्री राम। गगरी सीता धरा पे आई। सीता जी के ससुर का जन्म हवन कुंड से बताया जाता है, और फल खाए से श्री रामचंद्र चारों भाइयों का जन्म होता है। यार सिया जी का जन्म हल जोतते वक्त एक मटका, एक घड़क के माध्यम से जन्म हुआ था। गगरी से सीता धरा पे आई, दिहे भरम फैलाई ना। गगरी से सीता धरा पे आई, ये भरम फैलाई ना। गगरी से सीता धरा पे आई, ये भरम फैलाई ना। केहू बाजू से पैदा होत बा, केहू काने से पैदा होत बा, केहू पैर से पैदा होत बा, केहू नाभि से पैदा दिखावा जाता है। लेकिन आज विज्ञान कह रहा है बच्चा माँ के उदर से पैदा होता है और होता रहा है, होता रहेगा। जो विधाता की विधान है उसी के माध्यम से। लेकिन आज हमें भरमाया गया,
अशिक्षित के कारण, अशिक्षा के कारण। और आगे आपका क्वेश्चन या प्रश्न आपका क्या है बताइए। हाँ, ये बात तो समझ में आएगा, लेकिन एगो सवाल और बा। बोला। जामवंत सुग्रीव हनुमान बोलै मानो बोल। कमलिया बोलै मनाई बोल, कमलिया बोलै मनाई बोल। दुल्हिन मानव रूप में पाई, दुल्हिन मानव रूप में पाई, हमरे समझ नहीं आई। दुल्हिन मानव रूप में पाई, हमरे समझ नहीं आई ना। दुल्हिन मानव रूप में पाई, हमरे समझ में नहीं आई ना। ये बात हमरे समझ में नहीं आवत बा। तो हार काहे के मतलब कि जामवंत एक भालू वृक्ष का रूप है, सुग्रीव हनुमान बाली एक बंदर का रूप है, और दिखाया जाता है कि उनकी औरत एक मानव रूप में है। और आज देखा जाए तो लड़कियां जब अपने बिटिया के, कोनो व्यक्ति अपने बिटिया के बहन के देखभारी करे जात, लड़का देखे जात, अगर स्क्रेच रहा था, खरोच रहा थे, एक तो हाथे गोड़े फेस पे तो बड़ा देख सुन के करत है। लेकिन कैसे कि महतारी बाप रहे कि बनरे के साथ में बियाह कई दी। हाँ, यही बात हमरे यही समझ चक्कर में में तू नहीं आवत। धर्म में पड़ी है, कहना है। शिक्षा के रहे नहीं अधिकारी, नाही शूद्र समाज है रनिया। अजुबऊ जम के ढोंग रचाई। आज भी ऐसे ऐसे कर्मकांड हो रहे हैं हमारे आंखों के सामने से। ऋषभ की मम्मी क्या बताई कि देख के लोग पे बोलत ना है। अजुबऊ जम के ढोंग रचाई, देह भरम फैलाई। दूसरा सवाल तो समझ में आ गया, लेकिन एगो तीसरा सवाल बा का। तीसरा सवाल कौन बा बोला। सुना। सूजी पुत्र का गर्दन काटे, जोड़ई गज काशी। शिव शंकर जी अपने पुत्र के गर्दन काट के और अपने न हाथे पीस लगावत ही। यही बात हमरे समझ में नहीं आवत बा कैसे कि गज के मुड़ी जो लगा दिए। हाँ हाँ, बोला बोला। ये बात हमरे समझ में नहीं आवत बा। अपन बेटवा चिन्ह न पाई, अपन बेटवा चिन्ह न पाई, हमरे समझ नहीं आई। ऋषभ की मम्मी देखा, पहला बात तो ये कि विज्ञान कहता है कि ब्लड जिसे टेस्ट होता तो ग्रुप मिलत है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, तमाम ग्रुप होते। वो ग्रुप से एक दूसरे इंसान की जो ना है मिलावा जाता ऑपरेशन के जब होते। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव शंकर जी ने एक हाथी का मूड़ काट करके गणेश भगवान के लगा दिए। ये क्या है? ये भरम ही तो है।
लेकिन कहना है कहाँ ले गाथा झूठ के गाय बिटिया बेटवा अपन पढ़ऊ शिक्षित होई समाज कवलिया शिक्षित होई समाज कवलिया शिक्षित होई समाज संजू आशीष तो है संजू आशीष तो है समझ आई कि हे भरम